AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड है और उसके साथ लगभग 1300 राउंड जो कार्ट्रिजेज हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बरामद हुई हैं। 3 इसमें मैगजीन्स एक्स्ट्रा हैं, एक ड्रम मैगजीन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़े आतंकी को पकड़ा है जिसके पास से AK-47 बरामद हुई है और 1300 जिंदा कारतूस निकले हैं। नाम बताया जा रहा है अनिल बलियान उर्फ पिंटू, लेकिन गोदी मीडिया हो या योगी जी का प्रशासन हो, वो उसको अपराधी बता रहे हैं, कुख्यात बदमाश बता रहे हैं। इस तरह के नामों से पुकारा जा रहा है, लेकिन आतंकी कोई नहीं कह रहा है। आप खुद बताइए, खुद कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास से चेकिंग में एक AK-47 निकल जाए और 1300 जिंदा कारतूस निकल जाए और 4 या 5 कार्ट्रिजेस निकल जाए। मतलब एक पूरे की पूरी भीड़ को खत्म करने का जो हथियार रखा हुआ हो, उसको आतंकी कहेंगे या बदमाश कहेंगे, इसको आप तय कर सकते हैं। एक लंबी बहस भी छिड़ गई है कि क्या सिर्फ योगी सरकार में उर्दू नाम वालों को आतंकी कहा जाता है। जैसे गोरखनाथ मंदिर में जो पुलिस वालों पर हमला किया मुर्तजा ने, उसको तो आतंकी कहा। आतंकी है या नहीं है, ये तो बाद में जांच एजेंसी बताएंगी, लेकिन गोदी मीडिया ने उस पर बहस भी शुरू कर दी और गोदी मीडिया ने अनिल और पिंटू के ऊपर ना आतंकी लेबल लगाया, ना कुछ इस तरह का नाम दिया। मैं आपको हेडलाइन सुनाता हूं और उसके बाद विवाद क्या छिड़ा है वो बताता हूं। एबीपी गंगा ने हेडलाइन लिखी है, शामली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। AK-47 के साथ कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। AK-47 के साथ कुख्यात अपराधी होगा या कुख्यात आतंकी होगा, यह अपने आप में सवाल है। अमर उजाला ने इसको लिखा है, बड़ी कार्रवाई। शामली पुलिस ने संजीव जीवा गैंग के बदमाश को AK-47 के साथ दबोचा। 1300 से भी ज्यादा कारतूस बरामद। लेकिन यह कौन है? ये अपराधी है, ये आतंकी नहीं है गोदी मीडिया की नजर में। एहतिशाम हाशमी है, बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने लिखा है इसके ऊपर, चाकू के साथ मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर में पकड़ाया गया। मीडिया द्वारा वो आतंकवादी घोषित हो चुका है, वो भी एक दिन में हो चुका है। प्रत्येक मीडिया संस्थान 50-50 बार मुर्तजा की अपडेट दे रहा है। AK-47 सहित 1300 प्रतिबंधित बोर के कारतूस और 4 मैगजीन के साथ संजीव जीवा गैंग का अनिल शामली में पकड़ा गया है। उसे शातिर बदमाश अपराधी जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। यहां तक कि मीडिया अनिल का सरनेम लिखने से भी बच रहा है। इन्होंने कॉपी किया, ये इन्होंने नीचे लिखा है। ये तस्वीर आपको दिखा देता हूं। AK-47 है, 4 कार्ट्रिजेस हैं और इतने सारे 1300 कारतूस आपको सामने दिख रहे हैं। ये जिंदा कारतूस है। एक कारतूस एक व्यक्ति की जान आराम से ले सकता है। 1300 कारतूस है। AK-47 ने मशीन गन की तरह चलते हैं। आपको अंदाजा होगा कि ये प्रतिबंधित है और ये या तो भारत की सेना इस्तेमाल करती है और दूसरा कौन इस्तेमाल करता है ये आप जानते हैं। आदित्य तिवारी ने लिखा है कि ये अपडेट दिया है कि किस तरह से जानकारी खुद वहां के SSP साहब दे रहे हैं। मैं आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो इस वीडियो को देख लीजिए। 50-60 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसके पास से बरामद हुआ है और नाम अनिल बनियान और पिंटू है। सुन लीजिए। लेकिन ये आतंकी कोई नहीं कह रहा है इसको। आगे और क्या बहस छिड़ी है ट्विटर पे, कौन किसको क्या कह रहा है, वो सब आपको दूंगा और गोदी मीडिया क्या कह रहा है वो भी आपको बताऊंगा, जिससे पोल खुलती है बीजेपी के मॉडल की कि किस तरह से गवर्नेंस मॉडल है उनका, जो नाम देखकर तय करता है कि कौन आतंकी है और कौन बदमाश है। जरा इस वीडियो को देखिए, SSP साहब क्या जानकारी दे रहे हैं। उसके पास से एक AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड है और उसके साथ लगभग 1300 राउंड जो कार्ट्रिजेज हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बरामद हुई हैं। 3 इसमें मैगजीन्स एक्स्ट्रा हैं, एक ड्रम मैगजीन है। वो सारी चीजें रिकवर हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल और पिंटू है, जो मुजफ्फरनगर भोरा कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में और जानकारी करने पर यह बात पता चली है कि ये और इसका एक साथी, जो अनिल बालियान, जो वर्तमान में मेरठ जेल में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर गोली चलाने के मामले में बंद है, इन दोनों ने मिलकर ये हथियार संजीव जीवा, जो एक कुख्यात अपराधी है, उसके माध्यम से ये खरीदी थी। यहां तक कि इस आतंकी तथाकथित तौर के ऊपर जिसके ऊपर आरोप है AK-47 होने का, उसका अनिल उर्फ पिंटू का वीडियो भी देख लीजिए। पुलिस उसको लेके जा रही है। अगर यहीं पर कोई उर्दू नाम वाला होता तो बहुत भारी भीड़ होती पुलिस वालों की भी और इस तरह से ले जाया जाता कि मीडिया को भी अच्छे से विजुअल्स मिलते हैं कि कोई बहुत बड़ा वो पकड़ा गया। मैं ये कहता हूं जिस धर्म का वो आतंकी उसको पकड़ना चाहिए, सूली पे टांगना चाहिए, बहुत जल्दी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये नाम लेबलिंग समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि ये किस तरह से की जा रही है, राजनीतिक फायदों के लिए क्या है, इसका तो जवाब आगे मिलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि 2 लोग पकड़े जाते हैं। एक के पास वो दमतरी हसिया जिसको कहते हैं, चाकू, मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर में,
और दूसरा ये AK-47 लिया हुआ एक आतंकी है मीडिया की नज़र में, प्रशासन की नज़र में, और दूसरा सिर्फ आरोपी है, अपराधी है, कुख्यात बदमाश है। जेजेपी न्यूज़ ने डाला, यूपी के शामली में AK-47 और 1300 गोलियों के साथ पकड़ाया गया अनिल फुर पिंटू। देख लीजिए इस व्यक्ति को, यही है जिसके पास से AK-47, 4 मैगजीन्स और 1300 कारतूस निकले। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूं 2 दिन पहले एक मुर्तजा नाम की IITian को पकड़ा गोरखनाथ मंदिर में, जिसके पिता कह रहे हैं कि उसके बेटे की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन वाकई ठीक नहीं है, वो वाकई में आतंकवादी है या नहीं है जांच एजेंसी बताएंगी जांच करके। लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया ने लेबलिंग शुरू कर दी है। नारद मुनि एक अखबार है, उसने लिखा है, मुर्तजा से आतंकी कनेक्शन पर पूछे गए कई सवाल, रात भर चली ATS की पूछताछ। जैसे ही वो पकड़ा गया, उसको आतंकी जो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए संगठन है, संस्था है ATS, एंटी टेरर स्क्वाड, उसको हवाले कर दिया गया। अच्छी बात है, करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई काम करता है तो उसको अच्छे से जांचना चाहिए कि उसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन नाम देखकर सिर्फ छोड़ देना दूसरे व्यक्ति को, ये समझ से बाहर। छोड़ देना मतलब ATS नहीं, बदमाशों की तरह उसको पकड़ना और पुलिस में दे देना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि उससे पूछताछ इस तरह की क्यों नहीं है, आतंकी कनेक्शन की क्यों नहीं है। जी न्यूज़ ने इसके ऊपर लिखा, आतंकी संगठन से हो सकता है मुर्तजा का कनेक्शन, जिहादी वीडियो दिखाकर हुआ था ब्रेन वॉश। अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि लैपटॉप में मिले सीरिया से जुड़े वीडियो, जांच होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे को सिर्फ आरोपी, अपराधी और एक को आतंकी, ये सवाल खड़े करता है बहुत सारे। अमीश देवगन ने तो सीधे डाल दिया, फर्क साफ है, और उसकी तस्वीर डाली है जिसके हाथ में वो हथियार है। हथियार चाकू से बड़ा एक चाकू है, और ये AK-47 के सामने शायद उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति कनेक्शन कहीं से भी हो सकते हैं, जांच हो। आज तक ने लिख दिया, योगी के खिलाफ आतंकी बड़ी साजिश और डिबेट चल रहा है। रोहित रंजन पत्रकार हैं, मुझे उनकी पत्रकारिता पे शक है। इन्होंने लिखा, हिंदुत्व के खिलाफ केमिकल जिहाद, राष्ट्रवाद, रात 8:54 पर रोहित रंजन के साथ। ये लिखते हैं, भाषा सुनिएगा, जाहिल जिहादी से ज़्यादा खतरनाक होता है पढ़ा लिखा लर्नड जिहादी। दुनिया का सबसे खतरनाक दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसके दिमाग में आतंकवाद का खतरनाक कीड़ा घुस गया था। पढ़े लिखे इन्हीं जिहादियों को डिकोड करूंगा, रात 9 बजे राष्ट्रवाद में जुड़िएगा। जांच एजेंसीज को चाहिए कि रोहित रंजन साहब को हायर कर लें और उनसे जांच करा लें, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में एक आतंक के आरोपी के ऊपर अपने आप फैसला सुना दिया है कि वो पढ़ा लिखा आतंकी है। वो आतंकी है या नहीं है, इसका इंतजार जांच एजेंसीज के फैसले पर करना चाहिए था, और मैं उसका कतई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। भारत के ऊपर जो भी खतरा हो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यही लोग जब दूसरे नाम का कोई व्यक्ति आता है तो उसको आतंकी कहने में क्यों कतराते हैं? क्या इनके आकाओं की राजनीति पर उस पर असर पड़ जाएगा? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी एक को हिंदी नाम होने की वजह छोड़ देते हैं तो शायद आप कुछ बहुत बड़ी चूक कर सकते हैं, शायद आप एक बहुत बड़ी साजिश को पर्दाफाश कर सकते थे। लेकिन आपने राजनीति के चलते या धार्मिक लेबलिंग के चलते एक व्यक्ति को छोड़ दिया है आतंकी कनेक्शन होने के शक से। तो वो कितना बड़ा नुकसान हमारे देश में पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। जो लोग भी इसको इस तरह से प्रचारित करें मेरे वीडियो को कि मैं समर्थन कर रहा हूं, तो ना मैं मुर्तजा का समर्थन कर रहा हूं, ना मैं अनिल का ऐसा विरोध कर रहा हूं कि उसके धर्म को लेकर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर AK-47 और 1300 गोलियां निकलती हैं, उसके बाद भी वो आतंकी नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है? मैं आपको लोगों के जो टिप्पणियां वो पढ़ा देता हूं। उस्मान अहमद ने लिखा है, फर्क साफ दिखता है कौन हिंदू और कौन मुसलमान। चाकू के साथ मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर में पकड़ा गया, उसे आतंकवादी कहा गया। AK-47, 1300 गोली और 4 मैगजीन के साथ अनिल शामली में पकड़ा गया है, उसे शातिर बदमाश कहा गया है। अश्विनी सोनी लिखते हैं, AK-47 के साथ पकड़े गए आरोपी का नाम अनिल है तो बदमाश बताया जा रहा है। अगर अब्दुल होता और भले जेब में 4 पटाखे होते तो सीधा आतंकवादी कहलाता। वार है न्यूज़ 24 चैनल के दलालों, क्योंकि न्यूज़ 24 ने नीचे लिखा है, शामली में चेकिंग के दौरान AK-47 के साथ पकड़ा गया बदमाश। जफर सैफी लिखते हैं, पत्रकार हैं जहां तक मेरी जानकारी है, शामली में चेकिंग के दौरान अनिल उर्फ पिंटू AK-47 के साथ पकड़ा गया है। मीडिया में उसे बदमाश बताया जा रहा है, अगर कोई उर्दू नाम वाला होता तो निश्चित रूप से आतंकी बताया जाता।
काविश अजीज लिखती हैं, चाकू के साथ मुर्तजा गोरखनाथ मंदिर में पकड़ा गया, उसे आतंकवादी कहा गया। AK-47 1300 गोली और 4 मैगजीन का अनिल शामली में पकड़ा गया है, उसे शातिर बदमाश कहा गया है। ये बहुत सारे लोगों के मन में शक पैदा कर देता है या मन में से जो भरोसा है वो उठा देता है। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि चाहे वो हिंदी नाम का हो चाहे उर्दू नाम का हो, दोनों की जांच बराबरी से होनी चाहिए और किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि हमारे भारत पे कोई भी खतरा जो है वो मंडराए नहीं। सिर्फ इतना ही है। लोगों की आपत्ति भी इसी बात पर है कि गोदी मीडिया आखिर क्या चाहती है। 1300 जिंदा गोलियां और 4 कार्ट्रिजेस और AK-47 एक व्यक्ति के पास से निकलता है, उसको आतंकी लिखने में डर रहे हैं। क्या वजह है आखिर? क्या जांच एजेंसीज पे बहुत बड़ा लोगों का एक तरह से विश्वास जो है वो हट सकता है इन चीज़ों से? ये अपने आप में सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि क्या हो रहा है, ये लेबलिंग क्यों हो रही है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।